इसका अपना जो 5 जो चैप्टर है उनमें एनक्लेक्स पढ़ते किस प्रकार से है वो बताया गया है। लेकिन चैप्टर जो 6th है, छठा जो चैप्टर है वहां से जो है वो मेन एनक्लेक्स जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, तो 6th जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? तो नाम है इसका एथिकल एंड लीगल इश्यू। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं कि इथिक्स क्या होते हैं। इथिक्स होते हैं ब्रांच ऑफ ए फिलोसॉफी दैट कंसर्न विथ डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, यानी सही और गलत। सही क्या है एक नर्सिंग ऑफिसर के लिए, एक नर्स के लिए, और एक नर्सिंग ऑफिसर के लिए गलत क्या है। ठीक है, राइट और रॉन्ग के अंदर डिस्टिंग्विश करने के लिए जो मापदंड है, जो रूल्स है, जो नॉर्म्स है, उनको अपन क्या बोलते हैं? उनको अपन बोलते हैं एथिक्स। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो है जहां से क्वेश्चन बनता है, एथिकल प्रिंसिपल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से क्वेश्चन जो है वो अलग अलग एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट हुई है। एथिकल प्रिंसिपल्स, सबसे जो पहला प्रिंसिपल है वो क्या है? ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल्स राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड मेकिंग वंस ओवन डिसीजन, यानी कि इंडिविजुअल का खुद का जो निर्णय लेने का अधिकार। ठीक है, यदि कोई पेशेंट जो है वो कोई ट्रीटमेंट लेना चाहता है, ठीक है, विलिंगली, तो उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। यदि पेशेंट ट्रीटमेंट लेना नहीं चाहता तो उसको ट्रीटमेंट जो है वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेशन एंड मेकिंग ओवन डिसीजन। ओवन डिसीजन मतलब हॉस्पिटल सेटअप में जो ट्रीटमेंट है वो लेने का डिसीजन जो है वो उसका खुद का होता है, ट्रीटमेंट उस पर थोपा नहीं जा सकता। ठीक है, ऑटोनॉमी। सेकेंड वन इज, ठीक है, सेकेंड वन इज नॉन मालिफिसेंस, जिसका मतलब होता है द ऑब्लिगेशन टू डू और कॉज नो हार्म टू अनदर, दूसरे लोगों को किसी प्रकार का कोई हार्म नहीं पहुंचाना। नो हार्म, नॉन मालिफिसेंस का मतलब होता है नो हार्म। एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमें हॉस्पिटल सेटअप में ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को भी, किसी पेशेंट को या उसके अटेंडेंट को कोई हार्म न पहुंचे, दैट इज नॉन मालिफिसेंस। ठीक है, थर्ड वन इज बेनिफिसेंस, द ड्यूटी टू डू गुड टू अदर एंड टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन बेनिफिट्स, यानी इंडिविजुअल दूसरे जो लोग हैं उनके प्रति अपने को क्या करना? टू डू गुड, अच्छा करना, बढ़िया करना, उनके लिए पॉजिटिव काम जो है वो करना, दैट इज बेनिफिसेंस। उनके बेनिफिट में क्या है वो करना। ठीक है, फोर्थ एथिकल प्रिंसिपल इज जस्टिस। जस्टिस का मीनिंग क्या होता है? द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियली बेनिफिट्स एंड टास्क्स डिटरमाइनिंग द ऑर्डर इन विच क्लाइंट शुड बी केयर फॉर, यानी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल बेनिफिट्स, यानी जो केयर अपन कर रहे हैं उनका समान रूप से क्या होना? पेशेंट को वितरण करना। हर पेशेंट को समानता के साथ केयर जो है वो प्रोवाइड करवाना। ये नहीं है कि किसी के साथ भेदभाव कर लिया। ठीक है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग केयर प्रोवाइड करवाना, उसके फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग नहीं। ठीक है, यदि कोई पैसे वाला है तो उसको अपन पहले केयर दे रहे हैं, कोई गरीब है तो उसको बाद में दे रहे हैं, ऐसा अपने को नहीं करना। जस्टिस का मतलब होता है एक तरह से न्याय करना पेशेंट के साथ में, ईच एंड एवरी पेशेंट। फिफ्थ वन इज वेरासिटी, द ऑब्लिगेशन टू टेल द ट्रूथ एंड कम्युनिकेट ट्रूथफुली, पेशेंट को सत्य बोलना, टू टेल ट्रूथ जो है वो बोलना। सिक्स्थ वन फिडेलिटी, द ड्यूटी टू डू व्हाट वन हैज प्रोमिस्ड टू मेंटेन लॉयल्टी एंड कमिटमेंट टू द हेल्थ, जो वादा पेशेंट को अपन करते हैं जब वो एडमिट होगा कि आपको ये सर्विसेज दी जाएगी, वो वादा, वो प्रॉमिस क्या करना? निभाना, वादा किया हुआ निभाना। ठीक है, दैट इज फिडेलिटी। तो ये 6 जो प्रिंसिपल्स है इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रिंसिपल में से क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में बना है, ये अपने को ध्यान में रखें। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा जो पोर्शन नॉन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मैं अपने आप यहां से क्या कर रहा हूं, उसको स्किप कर रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। पेज नंबर वगैरह आप देखते रहना, ये 54 नंबर पेज, ये जो चैप्टर है स्टार्ट हुआ था। एनक्लेक्स की पीडीएफ जिसके पास नहीं वो मेरे को बता देना, कमेंट कर देना, ये 9th लेटेस्ट एडिशन की पीडीएफ उसको दे दूंगा। ठीक है, चैप्टर 6 जो है वो स्टार्ट हुआ था, आई थिंक पेज नंबर 53 से स्टार्ट हुआ है एनक्लेक्स का। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ये जो रिलेशनशिप नर्सिंग प्रैक्टिस है, ये सब चीजें इसके अपने को करनी है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, टोट जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, सीधा अपन आ जाएंगे टोट पर। टोट क्या होते हैं? टोट यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस एक तरह से। ठीक है, यदि कोई इंडिविजुअल, कोई नर्सिंग स्टाफ
क्राइम कर बैठता है गलती से या जानबूझ करके, तो उनके लिए कुछ एक रूल्स रेगुलेशन, कुछ एक न्यायिक जो पद्धति है, न्यायिक न्यायपालिका जो है वो उसके ऊपर क्या होती है, लागू होती है। कुछ कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन उसके ऊपर लागू होते हैं, उसके हिसाब से उनके ऊपर एक्शन लिए जाते हैं, उनको अपन टोर्ट बोलते हैं। तो टोर्ट जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी जो प्रोफेशनली जो अपन काम कर रहे हैं उस दौरान हमसे दो प्रकार की गलतियां हो सकती है। एक तो जानबूझ के अपन कर सकते हैं कोई गलती, या फिर अपन अनजाने में कर सकते हैं। दो प्रकार से अपन जो है वो गलती कर सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे इंटेंशनल टोर्ट। फर्स्ट वन इज इंटेंशनल टोर्ट। वे गलतियां जो इंटेंशन के साथ की जाती है, जिसमें अपना इरादा होता है। दूसरी होती है अनइंटेंशनल टोर्ट, ठीक है, जो कि गलती से हो जाती है, भूल से हो जाती है, अनजाने में हो जाती है। इंटेंशनल जिसके अंदर इंक्लूड है फ्रॉड, डिफामेशन, ये सारे अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। असॉल्ट एंड बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, ये सारे के सारे हैं इंटेंशनल। अनइंटेंशनल जो अपनी गलती से हो जाते हैं अपने से, दैट इज नेग्लिजेंसी एंड माल प्रैक्टिस। इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, ठीक है। अब अपन इनको पढ़ेंगे आगे। जो इंटेंशनल है इनको अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन इनको पढ़ेंगे, नेग्लिजेंसी एंड माल प्रैक्टिस। सभी बच्चों को इनमें कंफ्यूजन रहता है, बहुत इजी है, ध्यान में रखना है। नेग्लिजेंसी एंड माल प्रैक्टिस, नेग्लिजेंसी एंड माल प्रैक्टिस। देखिए नेग्लिजेंसी क्या है, इज कंडक्ट दैट फॉल्स बिलो द स्टैंडर्ड ऑफ केयर। जब भी हम पेशेंट को स्टैंडर्ड मापदंड के अनुसार उनसे यदि बिलो केयर दे रहे हैं, ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, वो नेग्लिजेंसी कर रहे हैं। स्टैंडर्ड केयर का मतलब होता है, मान लीजिए मुझे पेशेंट को आईएम इंजेक्शन लगाना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन देखना चाहिए, टोटल पेशेंट जो है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, उसका नाम, पता, उसका बेड नंबर, सब चीजें मुझे नोटिस करनी चाहिए। कौन सा इंजेक्शन कितनी डोज में, कितनी अमाउंट में, कौन से रूट में मुझे देना चाहिए, वो मुझे असेस कर लेना चाहिए पहले। देन उसके बाद में स्टेराइल टेक्निक अपनाते हुए, क्योंकि इन्वेजिव प्रोसीजर है, स्टेराइल टेक्निक मुझे फॉलो करते हुए क्या करना है, स्प्लिट स्वैब से मुझे क्लीन करना है साइट को। देन उसके बाद में मुझे कितने एंगल पे इंजेक्शन लगाना है, ये सब चीजें जो है वो प्रॉपर तरीके से, और फिर उसको इंजेक्शन को डिस्कार्ड कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें एक स्टैंडर्ड केयर की होती है, ठीक है। यदि पेशेंट को मैं प्रॉपर स्टैंडर्ड केयर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली मुझे पता चला कि इस पेशेंट को केयर देना है, इस पेशेंट को इंजेक्शन देना है, उठाया इंजेक्शन, डायरेक्ट उसको जाके इंजेक्शन लगाया, बात खत्म, डिस्कार्ड कर दिया इंजेक्शन को, वो भी हर कहीं किसी भी बकेट के अंदर मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया, वो क्या है, नेग्लिजेंसी। ध्यान में रखना है, स्टैंडर्ड की केयर नहीं देना नेग्लिजेंसी, ठीक है। चलिए, और नेग्लिजेंसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। नेग्लिजेंसी कैन इंक्लूड एक्ट ऑफ कमीशन एंड एक्ट ऑफ ओमिशन। हम यदि कोई चीज भूल जाते हैं, भूल चूक जो है, कमीशन एंड ओमिशन का मतलब होता है भूल चूक, ये भी किस में आता है, नेग्लिजेंसी में आता है, ठीक है। द नर्स who does not meet appropriate standard of care may be held liable। appropriate standard की केयर नहीं देना किस में आता है, नेग्लिजेंसी में आता है। ये नेग्लिजेंसी के ही पॉइंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात हो रही है माल प्रैक्टिस की। अब बात किसकी हो रही है, माल प्रैक्टिस की, ठीक है। तो माल प्रैक्टिस इज नेग्लिजेंसी, एक प्रकार की नेग्लिजेंसी ही है ऑन द पार्ट ऑफ नर्स। अब इसमें होता क्या है, नर्स माल प्रैक्टिस इज डिटरमाइंड इफ the nurse owed a duty to the client and did not carry out duty। owed मतलब छोड़ देना, escape कर देना, जो करने योग्य काम था वो करना ही नहीं, या तो छोड़ देना, ठीक है। and the client was injured because of nurse failed to perform duty। नर्स ने वो काम नहीं किया जो उसे करना चाहिए था, पेशेंट केयर नहीं की, और उसकी वजह से यदि पेशेंट क्या हो रहा है, इंजर्ड हो रहा है, उसको क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, उसको कोई ना कोई दिक्कत हो रही है, वो समस्या में जा रहा है, ठीक है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, माल प्रैक्टिस बोलेंगे, ठीक है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पैदा हो रही है तो उसको अपन बोलेंगे माल प्रैक्टिस, ठीक है। तो नेग्लिजेंसी और माल प्रैक्टिस में एक ही डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है। नेग्लिजेंसी क्या हो रही है कि एक प्रोफेशनली कमीशन एंड ओमिशन एक्ट हो रहा है, भूल चूक हो रही है, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड केयर हर एक हॉस्पिटल में होती है, वो हमें देनी होती है पेशेंट को, वो हम नहीं दे पा रहे हैं, दैट इज नेग्लिजेंसी। उस केयर नहीं देने की वजह से, या हम केयर दे रही नहीं है, स्टैंडर्ड की केयर की बात छोड़ो, हम पेशेंट को केयर जो है वो दे ही नहीं रहे हैं, उसकी वजह से पेशेंट को यदि क्या हो रहा है, उसकी वजह से यदि पेशेंट को इंजरी हो रही है, मान लीजिए मुझे रिस्ट्रेन करना था, पेशेंट को जो है वो रिस्ट्रेन करना था, उसको टाई करना था, नहीं किया, पेशेंट गिर गया, फॉल इंजरी हो गई, दैट इज माल प्रैक्टिस।